आज गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा और रॉड बैठकर बातें कर रहे थे। गुल्ली कहता है, क्या बाबा आजकल आप कहाँ हो, ज़्यादा दिखते नहीं हो। बाबा ने कहा, मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए थोड़ी तपस्या कर रहा हूँ। शॉन कहता है, बाबा मुझे भी थोड़ी शक्तियाँ दे दो, जब आप नहीं होगे तब मैं मॉन्स्टरों को संभाल लूँगा। बुल्ली कहता है, शॉन तुम तो मॉन्स्टरों का नाम सुनते ही वहाँ से भाग जाते हो, तो शक्तियाँ लेकर क्या करोगे। बुल्ली की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। वो सभी लोग बातें कर रहे थे, तभी 4 आदमी दौड़ते हुए वहाँ से जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली ये देखकर तुरंत खड़े हो गए। गुल्ली ने कहा, अरे ये सब लोग इतनी रात को दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं। गुल्ली की बात सुनकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक और आदमी वहाँ से भागते हुए जा रहा था। बाबा ने कहा, रुको। बाबा की आवाज़ सुनकर वो आदमी रुक जाता है और चलते हुए बाबा के पास आता है। बाबा ने कहा, गांव में इतनी रात को भागते हुए लोग कहाँ जा रहे हैं। उस आदमी ने डरते हुए बाबा से कहा, बाबा आप वो गांव वाले अंकल को तो जानते ही हो ना। बाबा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो अंकल थोड़ी देर पहले स्कूटर लेकर घूमने निकले थे, पर बहुत देर हो गई, वो घर पर नहीं पहुँचे, तो उनके घर वालों को उनकी फिक्र होने लगी। उन लोगों ने अंकल को काफ़ी कॉल लगाए, पर अंकल का फ़ोन बंद हो गया था। फिर अंकल का बड़ा लड़का अंकल को ढूंढने निकला। उसने देखा अंकल का स्कूटर कब्रिस्तान के बाहर खड़ा हुआ था, तो उसने जल्दी से घर पर कॉल करके सारी बात बताई। गुल्ली ने कहा, तो फिर क्या हुआ, अंकल मिले कि नहीं। उस आदमी ने कहा, अंकल तो नहीं मिले, पर उनका लड़का भी गायब हो गया। ये बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। बाबा ने कहा, ऐसा तो क्या हुआ कि वो लोग कब्रिस्तान में गायब हो गए। आदमी कहता है, हम लोग भी वहीं पता लगाने जा रहे हैं। इतना कहते ही वो आदमी दौड़ते हुए वहां से चला गया। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा ऐसा तो क्या हुआ होगा। बाबा कहते हैं, वो तो हमें वहां जाने के बाद ही पता लगेगा। गुल्ली कहता है, तो चलो बाबा हम लोग वहां चलते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है चलो, मैं जल्दी से गाड़ी लेकर आता हूँ। गुल्ली ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बाबा घर के पीछे गाड़ी लेने चले गए। थोड़ी ही देर में बाबा गाड़ी लेकर आ जाते हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। गुल्ली ने शॉन से कहा, शॉन अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ। शॉन गुल्ली की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। शॉन कहता है, तुम अपना काम करो गुल्ली, मैं कब्रिस्तान जाने से नहीं डरता हूँ, तुम देख लेना, अंकल को तो मैं ही ढूंढ के लाऊंगा। सभी लोग बातें करते करते जा रहे थे और थोड़ी ही देर में वो लोग कब्रिस्तान पे पहुंच जाते हैं और सभी लोग चलते हुए कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। सभी लोगों ने देखा वो लड़का अंकल को ही ढूंढ रहा था। बाबा ने उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाया। वो लड़के ने बाबा के सामने देखा और चलते हुए बाबा के पास जाने लगा। बाबा ने सभी लोगों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अंकल को ढूंढना ही होगा। इस कब्रिस्तान को पूरा छान मारो, एक भी जगह बचनी नहीं चाहिए। सभी लोगों ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सभी लोग कब्रिस्तान में अंकल को ढूंढने में लग जाते हैं। अंकल को ढूंढते ढूंढते अचानक गुल्ली को 3-4 कंकाल दिखते हैं। ये देखकर गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली चिल्लाते हुए कहता है, बाबा जल्दी से यहाँ पर आओ। बाबा जल्दी से दौड़ते हुए गुल्ली के पास जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या हुआ गुल्ली, तुम चिल्ला क्यों रहे थे। गुल्ली ने डरते हुए कंकाल की ओर इशारा किया। बाबा ने उस कंकाल को ध्यान से देखा।
बाबा ने चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहा, जल्दी से सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। बाबा की बात सुनकर सभी लोग बाबा के पास पहुँच जाते हैं। बाबा ने सभी लोगों के सामने देखा, पर बाबा को वो लड़का नजर नहीं आया। बाबा ने कहा, वो लड़का कहाँ पर है? सभी लोग आसपास देखने लगे। उन लोगों ने देखा वो लड़का अभी भी अंकल को ही ढूंढ रहा था। गुल्ली उसे आवाज लगाता है, ये लड़के जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। गुल्ली की आवाज सुनकर वो लड़का भी उन लोगों के पास जाने लगा, पर तभी अचानक जमीन में से धुआं निकलता है और वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, अरे ये क्या हुआ? बाबा, हमें इन लोगों का गायब होने का पता लगाना ही होगा। बाबा ने कहा, तुमने सही कहा गुल्ली, इनके पीछे जरूर कोई बड़ी शक्तियों का हाथ है। शॉन कहता है, पर बाबा, हम उन शक्तियों का पता कैसे लगाएंगे? बाबा कुछ सोचते हैं और कहते हैं, इन सब चीजों का पता लग सकता है, पर उसके लिए मुझे ध्यान में बैठना होगा। गुल्ली कहता है, पर बाबा, उससे ये लोग गायब कैसे हुए वो कैसे पता लगेगा? बाबा ने कहा, मैं अपनी शक्तियों से समय में पीछे जाकर इन सब का पता लगा सकता हूँ। बाबा की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा वहीं पर नीचे बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में चले जाते हैं। बाबा देखते हैं अंकल स्कूटर लेकर जा रहे हैं और अंकल कब्रिस्तान के नजदीक से जा रहे हैं। तभी कब्रिस्तान में से किसी के रोने की आवाज आती है। अंकल आवाज सुनकर अपना स्कूटर रोक देते हैं। अंकल सोचते हैं, जरूर कोई मुसीबत में होगा, चलो उसकी मदद करते हैं। अंकल चलते हुए कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। अंकल आवाज कहाँ से आ रही है वो पता लगा रहे थे। तभी अंकल का पैर एक कब्र पे पड़ जाता है और उस कब्र में से धुआं उठने लगता है। देखते ही देखते वहां पर 2 मम्मी प्रकट हो जाती है। ये सब देखकर अंकल बहुत डर जाते हैं और वहां पर ही बेहोश हो जाते हैं। 2 मम्मी में से एक मम्मी अंकल को उठा लेती है और दोनों मम्मी चर्च के पीछे जाने लगती है। चर्च के पीछे एक कब्र थी। मम्मी के वहां पहुंचते ही वो कब्र खुल जाती है और दोनों मम्मी अंकल को लेकर उस कब्र में चली जाती है। ये सब देखकर बाबा भी अपनी आंखें खोलकर ध्यान में से बाहर आ जाते हैं और बाबा तुरंत खड़े हो जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि मौत का खेल अब शुरू होने वाला है।